नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रदेश में 1500 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना काल में हिमाचल देश भर में सबसे सुरक्षित राज्य। हिमाचल में कोरोना के 14 नए केस। अकेले कांगड़ा जिला से ही 7 फौजी संक्रमित। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए हिमाचल को बड़ी राहत। सिर्फ 700 एकड़ जमीन का करना होगा इंतजाम। स्कूल शिक्षा बोर्ड को 12 करोड़ का मुनाफा। कोरोना काल में रिजल्ट घोषित करने वाला देश का पहला बोर्ड बना। पोंग ने उगले राजस्थान के 2 युवकों के शव। पिछले कल सेल्फी लेते वक्त झील में डूब गए थे दोनों। और प्रदेश में 8 अगस्त तक अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल अभी तक देश की सबसे सेफ स्टेट है, ये कहना है प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के नोडल ऑफिसर ओंकार शर्मा का। ओंकार शर्मा रविवार को ऊना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश व प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता रही है और इस कार्य में हम सफल रहे हैं। हिमाचल में अभी तक कोरोना संक्रमण के 2600 मामले हैं, जिनमें से 1500 ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के बाकी राज्यों से पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि यहाँ भी कोरोना के केस आ रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छे राज्यों में गिना जाता है, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है उसकी मूवमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अनलॉक 2 में भारत सरकार ने जो कोई भी ई परमिट या ई पास स्थिति को खत्म कर दिया है, तो हमने भी उस नियमों का पालन करते हुए हमने भी परमिट और ई पास खत्म कर दिया। लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन को जारी रखा है। वो इसलिए रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर हाई लोड कोविड सिटी से कोई आता है तो उसके संक्रमण फैलने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जारी किया है और जो भी व्यक्ति कोई इस तरह से हाई लोड सिटी से आता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में डालते हैं। और उसी का नतीजा ये है कि जितने भी संक्रमण के केस या पॉजिटिव केस हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की स्टेज पे ही हमने उनको रोक लिया है, उसमें सक्षम हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सेना के जवानों पर कोरोना का अटैक जारी है। रविवार को भी प्रदेश में आए 14 मामलों में से 7 सेना से संबंधित हैं। पेश है आज की कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार को अंतिम जानकारी मिलने तक कोरोना के 14 नए मरीज आ चुके थे। इनमें अकेले कांगड़ा से ही 7 पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि चंबा से 3 और मंडी से 4 लोग संक्रमित निकले हैं। बड़ी बात यह है कि कांगड़ा में जो 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं वे सभी भारतीय सेना से संबंधित हैं और 6 तो पालमपुर से ही हैं। इनमें नदोह से 47 वर्षीय जवान, बनूली से 2, नदोह से 1, मलाहो से 1 और पट्टी पालमपुर से 1 जवान शामिल है, जबकि नूरपुर के गुरली से भी 1 जवान संक्रमित पाया गया है। इसके अतिरिक्त मंडी जिला से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि चंबा से 3 मामले संक्रमण के निकले हैं। इसके साथ हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2654 पहुंच गया है। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 1117 है, जबकि 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले बल्क फार्मा ड्रग पार्क की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही हिमाचल के लिए राहत का पैगाम आया है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा हिमाचल शर्तों में लचीलापन चाहता था और केंद्र की गाइडलाइन में रियायतों का जिक्र है। पेश है ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए यह 700 एकड़ रखी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग ने जमीन के ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी लगभग पूरा कर दिया है। प्रदेश के नालागढ़ और ऊना जिला में ऐसी जमीन उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्र सरकार से जो ग्रांट इन एड मिलेगी उसमें 90% राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहाड़ी राज्यों के लिए रखी गई है, जबकि दूसरे राज्यों के लिए यह दर 70% है। यानी कि हिमाचल को सिर्फ 10% राशि का ही प्रावधान अपने बजट में रखना होगा। पार्क स्थापित करने के लिए 2025 तक का समय दिया जाएगा। हिमाचल के लिए यह बड़ा अवसर है जिस पर अधिकारियों ने कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। साथ ही कोरोना काल में रिजल्ट घोषित करने वाला भी देश का पहला बोर्ड बन चुका है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के बोर्ड भी हिमाचल को फॉलो कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने रविवार को शिमला में नए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड की सभी गतिविधियों से शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया। साथ ही बताया कि जब से उन्होंने बोर्ड की कमान संभाली है तब से लेकर अब तक बोर्ड ने 12 करोड़ का लाभांश अर्जित किया है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि शिक्षा मंत्री 5 अगस्त को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। जवाली के पास बाथुदी लड़ी में डूबे दोनों युवकों के शव रविवार को राहत दल ने खोज लिए, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और यहां आमतुड़ान के लिए आए हुए थे। सेल्फी लेने के लिए साथियों संग पांग झील में उतरे राजस्थान के 2 युवक शनिवार को डूब गए थे, जिनका देर रात तक कोई पता नहीं चल पाया था। रविवार को गोताखोरों और अग्निशमन विभाग की टीम ने दोनों के शव गहरे पानी से ढूंढ निकाले। मृतकों की पहचान अमरजीत व मुकेश कुमार राजस्थान के रूप में हुई है। एसडीएम ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार की फौरी राहत दे दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार को गाड़ी में दोनों युवक साथियों संग पांग झील का नजारा देखने गए थे। इसी बीच अमरजीत पानी में सेल्फी लेने के लिए उतरा, लेकिन गहराई का अंदाजा न लगा पाया और डूब गया। दोस्त को बचाने के लिए दूसरा युवक मुकेश कुमार भी पानी में उतर गया, लेकिन वह भी डूब गया। इसी बीच दोनों युवकों को तलाशने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। रविवार को कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव झील से बाहर निकाले गए। डीएसपी जवाली ओंकार चंद ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगरोटा बगवा के वार्ड 2 के एक घर में पंचरुखी के टेंट हाउस संचालक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। मृतक का शव सीढ़ियों से लटका था। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से केस सुलझाने में जुट गई है। पंचरुखी के साथ लगते क्षेत्र चथम्बी के विक्रम के रविवार को नगरोटा बगवा में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की कार भी घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मिली है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने इस संबंध में कड़ी जांच की मांग की है। उधर मंडी के गोहर में सरोआ के पास सड़क धंसने से बजरी से भरा टिप्पर 300 फुट गहरे नाले में गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिजनों को फौरी राहत दे दी गई है। सेब बागीचों में स्कैब रोग फैलने से 5000 करोड़ की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिमला के साथ मंडी, कुल्लू व चंबा में भी यह रोग दस्तक दे चुका है। पेश है ये रिपोर्ट। स्कैब रोग ने हिमाचल के बागवानों की नींदें उड़ा दी है। बागीचों में यह रोग लगातार पांव पसारता जा रहा है, जबकि बागवानों को उद्यान केंद्रों में समय रहते आवश्यक दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि स्कैब रोग एक महामारी की तरह है। वर्ष 1980 के दशक में यह रोग फैला था और उसके बाद अब फिर से इसने बागीचों को चपेट में ले लिया है। बागवानी मंत्री से आग्रह है कि वे स्वयं विशेषज्ञों को लेकर स्कैब प्रभावित क्षेत्रों में जाएं। प्रदेश में 8 अगस्त तक मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि मैदानी व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सटीक बैठती है तो प्रदेश की जनता को उमस भरी गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई है। बात अगर रविवार की करें तो राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान में फिर से उछाल आया और तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि शाम के समय आसमान में काले बादल घिराने से उमस भरी गर्मी से हल्की राहत भी मिली, पर मैदानी इलाके इस राहत से कोसों दूर रहे। यही वजह रही कि ऊना के तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ गया। रक्षाबंधन
एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को स्नेह के धागे से मजबूत करता है। इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में कल रक्षाबंधन पर क्या कुछ खास होने वाला है और किस मुहूर्त में भाई की कलाई सजानी है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट प्रेम को परिभाषित करते रक्षाबंधन को लेकर प्रदेश भर के बाजार सज गए हैं। दुकानों में सोने चांदी से लेकर रेशम के धागे जैसी हर तरह की राखियां मौजूद हैं। वहीं इस बार कुछ संस्थाओं द्वारा वैदिक राखियां भी तैयार की गई हैं, जो कि बाजारों में हाथों हाथ बिक रही हैं। हालांकि कोरोना संकट के बीच बाजारों में रौनक कम ही दिख रही है, पर चिकित्सकों का कहना है कि राखियों में किसी तरह का संक्रमण नहीं होता। फिर भी अगर किसी को डर है तो वे तिलक लगाकर ही भाई की रक्षा के इस बंधन को मना सकती हैं। सोमवार सुबह 9:30 बजे से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि 11:25 तक रहेगा, जबकि दोपहर का मुहूर्त 1:46 से है। इसके बाद प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 7:06 पर शुरू होगा। ऐसे में बहनें शुभ मुहूर्त के अनुसार ही भाई की कलाई पर स्नेह का धागा बांधें। अब चलते चलते 18 घंटे बाद बहाल हुआ मनाली चंडीगढ़ NH। नगवाई में पहाड़ी दरकने से सड़क पर गिरा था मलबा। पाटा में पत्नी के वियोग में पति ने भी तोड़ा दम। ई पास के अभाव में 1 हफ्ता पहले हुई थी महिला की मौत। रावी में मिंजर विसर्जित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मेला संपन्न। विधायक पवन नैयर ने निभाई रस्म। और कोविड फंड में जमा हुई 81 करोड़ 92 लाख की राशि, 18 करोड़ 52 लाख जारी। सरकार ने जारी किया ब्यौरा। और हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं दीक्षित ठाकुर की ये प्रस्तुति। इशारे मेरा लुटी कोई दिल मेरी होना जमाना, हाँ तेरा दीवाना, मोए तेरी खातिरो थोड़ा सारा जमाना, तू मेरे सताना, हाँ तेरा दीवाना। जिंदगी रामोनी मोनी गुआ एक असूल, तांदो बीड़ी कुएं तुझे नहीं कबूल, तांदो बीड़ी कुएं तुझे नहीं कबूल। हाँ लिखू अफसाना, हाँ तेरा दीवाना, मोए तेरी खातिरो थोड़ा सारा जमाना, तू मेरे सताना, हाँ तेरा दीवाना। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।